आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उत्पत्ति 36 का 1 से 43 तक। पहले मैं आपको यह वचन पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद ठीक से समझाऊंगा। पूरा वीडियो को जरूर देखें। इस चैनल में आपको नया नियम, पुराना नियम और प्रार्थना मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप आसानी से देख सकते हैं। अब हम वचन को शुरू करते हैं। एसाव की वंशावली। एसाव जो अदोम भी कहलाता है, उसकी यह वंशावली है। एसाव ने तो कनानी लड़कियां ब्याह ली, अर्थात हित्ती एलोन की बेटी आदा को, और ओहोलीबामा को जो अना की बेटी और हिब्बी सिबुन की नातिन थी। फिर उसने इश्माएल की बेटी बासमत को भी, जो नबायोत की बहन थी, ब्याह लिया। आदा ने तो एसाव के द्वारा एलीपज को और बासमत ने रूएल को जन्म दिया। और ओहोलीबामा ने यूश और यालाम और कोरह को उत्पन्न किया। एसाव के यही पुत्र कनान देश में उत्पन्न हुए। एसाव अपनी पत्नियों और बेटे बेटियों और घर के सब प्राणियों और अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल आदि सब पशुओं, निदान अपनी सारी संपत्ति को जो उसने कनान देश में संचय किया था, लेकर अपने भाई याकूब के पास से दूसरे देश को चला गया। क्योंकि उनकी संपत्ति इतनी हो गई थी कि वे इकट्ठे न रह सके, और पशुओं की बहुतायत के कारण उस देश में जहां वे परदेशी होकर रहते थे, वे समा न सके। एसाव जो अदोम भी कहलाता है, सेर नामक पहाड़ी देश में रहने लगा। सेर नामक पहाड़ी देश में रहने वाले अदोमियों के मूल पुरुष एसाव की वंशावली यह है। एसाव के पुत्रों के नाम ये हैं, अर्थात एसाव की पत्नी आदा का पुत्र एलीपज, और उसी एसाव की पत्नी बासमत का पुत्र रूएल। और एलीपज के ये पुत्र हुए, अर्थात तेमान, ओमार, सपो, गाताम और कंज। एसाव के पुत्र एलीपज के तिम्ना नामक एक रखैल थी, जिसने एलीपज के द्वारा अमालेक को जन्म दिया। एसाव की पत्नी आदा के वंश में यही हुए। रूएल के ये पुत्र हुए, अर्थात नहत, जेरह, शम्मा और मिज्जा। एसाव की पत्नी बासमत के वंश में यही हुए। ओहोलीबामा जो एसाव की पत्नी और सिबोन की नातिन और अना की बेटी थी, उसके ये पुत्र हुए, अर्थात उसने एसाव के द्वारा यूश, यालाम और कोरह को जन्म दिया। अदोम के अधिपति। एसावा वंशियों के अधिपति ये हुए, अर्थात एसाव के जेठे एलीपज के वंश में से तेमान अधिपति, ओमार अधिपति, सपो अधिपति, कंज अधिपति, कोरह अधिपति, गाताम अधिपति, अमालेक अधिपति। एलीपज वंशियों में से अदोम देश में यही अधिपति हुए, और यही आदा के वंश में हुए। एसाव के पुत्र रूएल के वंश में ये हुए, अर्थात नहत अधिपति, जेरह अधिपति, शम्मा अधिपति, मिज्जा अधिपति। रूएल वंशियों में से अदोम देश में यही अधिपति हुए, और यही एसाव की पत्नी बासमत के वंश में हुए। एसाव की पत्नी ओहोलीबामा के वंश में ये हुए, अर्थात यूश अधिपति, यालाम अधिपति, कोरह अधिपति। अना की बेटी ओहोलीबामा जो एसाव की पत्नी थी, उसके वंश में यही हुए। एसाव जो अदोम भी कहलाता है, उसके वंश यही हैं, और उनके अधिपति भी यही हुए। सेर की वंशावली। सेर जो होरी नामक जाति का था, उसके ये पुत्र उस देश में पहले से रहते थे, अर्थात लोतान, शोबाल, सिबोन, अना, दिशोन, एसेर और दिशान। अदोम देश में सेर के यही होरी जाति वाले अधिपति हुए। लोतान के पुत्र होरी और हेमाम हुए, और लोतान की बहन तिम्ना थी। शोबाल के ये पुत्र हुए, अर्थात आलवान, मानहत, एबाल, शपो और ओनाम। और सीदोन के ये पुत्र हुए, आया और आना। ये वही आना है जिसको जंगल में अपने पिता सिबोन के गधों को चराते चराते गर्म पानी के झरने मिले। और अना के दिशोन नामक पुत्र हुआ, और उसी अना के ओहोलीबामा नामक बेटी हुई। दिशोन के ये पुत्र हुए, हेमदान, एशबान, यित्रान और करान। एसेर के ये पुत्र हुए, बिल्हान, जावान और अकान। दिशान के ये पुत्र हुए, ऊज और अरान। होरियों के अधिपति ये हुए, लोतान अधिपति, शोबल अधिपति, सिबुन अधिपति, अना अधिपति, दिशुन अधिपति, एसेर अधिपति, दिशान अधिपति। सेर देश में होरी जाति वाले यही अधिपति हुए। अदोम के राजा। फिर जब इस्राएलियों पर किसी राजा ने राज्य न किया था, तब भी अदोम के देश में ये राजा हुए। बोर के पुत्र बेला ने अदोम में राज्य किया, और उसकी राजधानी का नाम दिन्हाबा है।
बेला के मरने पर बोस्रा निवासी जेरह का पुत्र योबाब उसके स्थान पर राजा हुआ। योबाब के मरने पर तेमानियों के देश का निवासी हुशाम उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर हुशाम के मरने पर बदद का पुत्र हदद उसके स्थान पर राजा हुआ। यह वही है जिसने मिद्यानियों को मोआब के देश में मार लिया, और उसकी राजधानी का नाम अबीत है। हदद के मरने पर मसरिकावासी समला उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर समला के मरने पर शाऊल जो महान के तटवाले रहोबोत नगर का था, वह उसके स्थान पर राजा हुआ। शाऊल के मरने पर अकबोर का पुत्र बालहानान उसके स्थान पर राजा हुआ। अकबोर के पुत्र बालहानान के मरने पर हदर उसके स्थान पर राजा हुआ, और उसकी राजधानी का नाम पाव है, और उसकी पत्नी का नाम महिदबेल है, जो मेजाहाब की नातिन और मतरेद की बेटी थी। फिर एसाववंशियों के अधिपतियों के कुलों और स्थानों के अनुसार उनके नाम ये हैं: तिम्ना अधिपति, अलवा अधिपति, यतेत अधिपति, ओहलीबामा अधिपति, एला अधिपति, पीनोन अधिपति, कंज अधिपति, तेमान अधिपति, मिबसार अधिपति, मगदील अधिपति, ईराम अधिपति। अदोमवंशियों ने जो देश अपना कर लिया था, उसके निवास स्थानों में उनके यही अधिपति हुए, और अदोमी जाति का मूल पुरुष एसाव है। कौन था एसाव? एसाव इसहाक और रिबका का बड़ा बेटा था। उसका छोटा भाई याकूब था, जो बाद में इस्राएल कहलाया। एसाव को भी एक और नाम दिया गया, अदोम, और उसके वंशजों को अदोमी कहा गया। एसाव की पत्नियां और उनके बच्चे। एसाव ने 3 स्त्रियों से विवाह किया। आदा हित्ती जाति की उसका बेटा एलीपज, बासमत इस्माइल की बेटी उसका बेटा रूएल, ओहोलीबामा हिब्बी जाति की उसके बेटे यूश, यालाम, कोरह। ये सब बच्चे कनान देश में जन्मे। एसाव ने कनान देश क्यों छोड़ा? जब याकूब और एसाव दोनों के पास बहुत सारी संपत्ति, जानवर, नौकर चाकर हो गए, तो कनान देश इतना बड़ा नहीं था कि दोनों के परिवार एक साथ रह सके। इसलिए एसाव सेर नामक पहाड़ी इलाके में जाकर बस गया। यही सेर आगे चलकर अदोम देश कहलाया। एसाव के बेटे और उनके बेटे। एलीपज एसाव जोड़ आदा का बेटा। उसके बेटे तेमान, ओमार, सपो, गाताम, कंज। एक रखेल तिम्ना से बेटा अमालेक। आगे चलकर ये अमालेकी जाति बनी। रूएल एसाव बासमत का बेटा। उसके बेटे नहत, जेरह, शम्मा, मिज्जा, ओहोलीबामा तीसरी पत्नी। उसके बेटे यूश, यालाम, कोरह। इन वंशों के अधिपति। प्रत्येक परिवार में कुछ बेटे बड़े होकर अधिपति बने, यानी नेता या सरदार। उदाहरण, एलीपज के वंश में तेमान अधिपति, अमालेक अधिपति आदि। रूएल के वंश में नहत अधिपति, जेरह अधिपति आदि। ओहोलीबामा के वंश में यूश अधिपति, कोरह अधिपति आदि। ये सभी अदोम देश के शक्तिशाली सरदार बने। सेर की वंशावली। स्थानीय निवासी। एसाव से पहले जो लोग सेर में रहते थे, वे थे होरी जाति के लोग। उनके पूर्वज का नाम था सेर। उसके बेटों के नाम थे लोतान, शोबाल, सिबोन, अना, दीशोन, एसेर, दीशान। ये सभी भी अपने अपने कबीले के अधिपति बने। जैसे अना वही था जिसे जंगल में गर्म पानी का सोता मिला, एक खास घटना थी। अदोम के राजा इस्राएल से पहले। इस्राएल में शाऊल या दाऊद से पहले ही अदोमियों ने राजा बनाए थे। बेला उसकी राजधानी, दिन्हाबा। योबाब बोस्रा निवासी। हुशाम तेमानी देश का। हदद जिसने मिद्यानियों को मारा। समला शाऊल, बालहानान, हदर आखिरी। इन राजाओं की एक एक राजधानी थी, और उनके नाम वंश भी दर्ज है। अदोम के अधिपतियों के इलाके। इन अधिपतियों के नाम और क्षेत्र: तिम्ना, अलवा, यतेत, ओहोलीबामा, एला, पीनोन, कंज, तेमान, मिबसार, मगदीएल, ईराम। यह दर्शाता है कि अदोम में कई प्रमुख सरदार रूलर अलग अलग क्षेत्र संभालते थे। एसाव ही अदोमी जाति का मूल पुरुष था। उसकी संतानों ने एक संगठित और शक्तिशाली समाज बनाया, जिसमें अधिपति, मुखिया और राजा भी थे। यह अध्याय इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर की योजना में एसाव का वंश भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, भले वह याकूब की तरह वाचा का वारिस नहीं बना।
इसके आगे और भी वचन को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इसमें वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही करके वचन को बताया जाता है। आप इस वीडियो को जरूर देखें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन हर कोई ठीक से समझ पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।